नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने नंबर सीरीज़ का पार्ट 14 लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे थे कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज किया जाता है। उसके ऑलरेडी हम 13 रूल्स देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने इसका रूल नंबर 14 लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल नंबर 14 देखते हैं। तो रूल नंबर 14 ये कहता है कि सर्टन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स, कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर फॉर्म में हैं लेकिन उनका उपयोग हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। जैसे देखिए, फिर से देख लीजिए इसको डेफिनेशन को, कि रूल नंबर 14 ये कह रहा है कि कुछ कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, यद्यपि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका रूप तो सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा वो प्लूरल में ही उपयोग किए जाते हैं। पिछली बार हमने ये देखा था कि कुछ नाउन दिखाई प्लूरल देते हैं लेकिन उनका यूज सिंगुलर के रूप में होता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनका रूप सिंगुलर होता है लेकिन उनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे कि देखिए पोल्ट्री। अब पोल्ट्री जो वर्ड है हालांकि सिंगुलर है लेकिन पोल्ट्री का उपयोग हमेशा प्लूरल में, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन बोलते हैं जिसको, जहां पे मुर्गियों को पाला जाता है, दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री। कैटल, CATTLE कैटल, कैटल यानी पशु, आप अच्छे से जानते हैं कैटल का मतलब। वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है परोपजीवी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, उनको बोलते हैं वर्मिन। पीपल, पीपल जो वर्ड है हालांकि सिंगुलर होने के बावजूद हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, वर्मिन। उसके बाद में जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन, कुलीन लोग जो होते हैं उसको बोलते हैं जेंट्री। कहते हैं ना कि यार वो तो बहुत हाई जेंट्री का आदमी है। तो जेंट्री जो वर्ड है, कुलीन जो शब्द है, वो होता क्या है, सिंगुलर है लेकिन हमेशा उसका जो उपयोग है वो प्लूरल के रूप में किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए कि दीज पोल्ट्री आर माइन, कि ये जो पोल्ट्री है ये मेरी है। यानी कि अब देखिए पोल्ट्री जो वर्ड है वो आया कैसा है, सिंगुलर है लेकिन यहां पे आर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका उपयोग प्लूरल के रूप में हुआ है। अगला देखिए, हुज आर दीज कैटल, कि ये कैटल किसके हैं। अब देखिए कैटल जो वर्ड है सिंगुलर होने के बावजूद यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी कि इसका जो उपयोग है वो एक प्लूरल के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, कि वर्मिन जो होते हैं, जो अपरोपजीवी जो होते हैं, डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रॉयज होता, अगर मान लीजिए अगर ये सिंगुलर होता तो डिस्ट्रॉयज, लेकिन हमने इसको प्लूरल के रूप में यूज किया है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय लगाया है जो एक प्लूरल फॉर्म है, आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी। अब देखिए कैरी आया है यानी कि हम इसका उपयोग सिंगुलर होने के बावजूद भी एक प्लूरल के रूप में या बहुवचन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, Who are those people। अब देखिए यहाँ पे पीपल है, सिंगुलर फॉर्म है लेकिन आर लगा है, यानी कि इसका जो यूज जो होता है वो प्लूरल के रूप में ही होता है। देखिए पीपल जो वर्ड है इसको पीपल्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है और पीपल के रूप में भी किया जाएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ये प्लूरल ही होगा। अगर पीपल्स आता है तो भी प्लूरल है और खाली पीपल आता है तो भी ये प्लूरल ही रहेगा। जैसे देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। अब देखिए यहाँ पे जेंट्री आया है, ठीक है, लेकिन आर हमने इसका उपयोग किया है, यानी कि कुलीन जो वर्ड है, जो जेंट्री जो वर्ड है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, सिंगुलर होने के बावजूद प्लूरल में ही इसका यूज होता है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी आपको नोट जानना चाहूंगी, एज ए कॉमन नाउन, कि जब कॉमन नाउन के रूप में पीपल आएगा इसका मतलब तो होता है राष्ट्र। पीपल का मतलब होता है राष्ट्र। एंड यूज्ड इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल, और हमेशा इसको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए यानी कि एक कॉमन नाउन पीपल जिसका अर्थ एक नेशन राष्ट्र होता है, उसे सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए द जापानीज आर ए हार्ड वर्किंग पीपल, कि जो जापानी होते हैं वो एक हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। आगे देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में बहुत से विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पे
पीपल का मतलब होता है विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।